नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार इन्वेस्टर्स को या फिर जो न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट के अंदर उनको शेयर मार्केट में आखिरकार लॉस क्यों हो रहा है। मैं इस वीडियो में 5 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आज भी आप लोग लॉस में चल रहे हो। अगर आपने भी ऐसी कुछ मिस्टेक्स की हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है वो है हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आना मार्केट के अंदर। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंसान शेयर मार्केट की तरफ आता है तो वो किसी ना किसी अपने दोस्त से या फिर फैमिली से या फिर आजकल यूट्यूब के थ्रू वो शेयर मार्केट में कदम रखता है, और उनमें से 99% लोग केवल ये सुनकर आते हैं कि शेयर मार्केट में रातों रात बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है या फिर एक साल के अंदर पैसा डबल किया जा सकता है। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस को लेकर आना सीधे सीधे तौर पर आपको एक लॉस की तरफ लेकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जब भी शेयर मार्केट में कदम रख रहे हैं आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी मार्केट की तरफ कि आखिरकार आप मार्केट से कितना पैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप मार्केट में ये सोचकर आ रहे हैं कि मैं एक साल के अंदर अपने पैसे को डबल कर लूंगा या फिर डेली 2,000 रुपए 5,000 रुपए बना लूंगा, बहुत तरह की चीजें ऐसी चलती है मार्केट के अंदर। आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया जाएगा कि मैंने एक दिन के अंदर 5,000 रुपए बनाए हैं, 10,000 रुपए बनाए हैं। तो मैं सिंपल सी एक चीज बताऊंगा, जो लोग आपको ये कह रहे हैं उन लोगों को फिर कोई वीडियो वगैरह पब्लिश करने की अपनी जरूरत नहीं है, या फिर आप लोगों को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है जो डेली के 5,000 10,000 रुपए बना रहे हैं। अब मैं चलता हूं अपने पॉइंट के ऊपर, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्या होती हैं और रियलिटी क्या होती है। देखिए, मार्केट से जो रियल रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो होते हैं 15 से 18% अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आज भी मोस्टली जो लोग हैं वो एफडी कराते हैं या फिर पीपीएफ कराते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर आप लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, एफडी कराया है या फिर पीपीएफ कराया है, तो आपका पैसा कितने साल में डबल हो सकता है? 10 साल के अंदर, 9 साल के अंदर, अगर मैं कम से कम भी बात करूं तो 8 साल के अंदर। इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि आपका पैसा डबल होगा। तो आप मार्केट से ऐसी कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका एक साल के अंदर अंदर पैसा डबल हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर 15% भी अगर आपको मार्केट से ईयरली कंपाउंडिंग अगर आपके पैसे पर मिल रही है तो आने वाले 4 से 4.5 साल के अंदर अंदर आपका पैसा बड़े प्यार से डबल हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म का अगर आप देखें, इंडेक्स का भी देखें, तो आपको 15 से 18% आपको मिनिमम मिलता है। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा की बात करूं, अगर आपको 18% से ऊपर मिल रहा है तो आप ये समझिए कि आपका म्यूचुअल फंड या आपके स्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। वो बोनस रिटर्न्स हैं और आप बहुत लकी हैं कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स ये मिल रहे हैं। नहीं तो 15% 18% ये एक रियलिस्टिक रिटर्न्स होते हैं। अगर इससे ज्यादा बनता है तो वो बोनस रिटर्न माना जाता है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को आपको बहुत काबू में रखना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट का मतलब है लेक ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, कि आप लोग जब भी मार्केट में आते हैं आप कोई रिसर्च नहीं करते हो, आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि आप शेयर मार्केट में आ गए, आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया किसी भी XYZ ब्रोकर से। अब आपने 1-2 वीडियो देख ली कि इसने जो है इस फंड ने लास्ट 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर इतने अच्छे रिटर्न दे दिए। आपने आंख बंद करी और उसके अंदर अपना पैसा लगा दिया बिना ये सोचे समझे कि आखिरकार वो म्यूचुअल फंड आपके लायक है भी कि नहीं है। आपने ना ये समझा कि उसकी जो क्वालिटी है वो म्यूचुअल फंड की कैसी है, वेरी हाई रिस्क का है कि वेरी लो रिस्क का है, और आपने बिना सोचे समझे कि एक साल में उसने जो है आपको 38% के रिटर्न दे दिए तो आपका पैसा भी 38% से ग्रो कर जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच होती है कि आपने कोई भी रिसर्च नहीं करी है, केवल किसी वीडियो को देख लिया है। देखिए, जब भी कोई वीडियो बनाता है तो वो केवल ये बनाता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो आपको कभी भी ये एडवाइस नहीं करेगा कि आप बिना अपनी रिसर्च करे आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें। देखिए दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड का, हर स्टॉक का अपना एक दायरा होता है, अपनी कैटेगरी होती है। तो उनको बढ़ना है या कैसे बढ़ना है वो उस पर डिपेंड करेगा। बट आपको अपनी भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से पैसा लगाना है। अगर आपने पैसा लगा भी दिया है तो आपकी ये अप्रोच हो जाएगी कि अगर मैंने आज 50,000 रुपए लगा दिए हैं तो आज के बाद से मेरा 50,000 रुपए कभी कम नहीं होना चाहिए, वो ग्रीन में ही दिखना चाहिए। अगर वो रेड में चला गया तो आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कोई रिसर्च की ही नहीं है, आपने मार्केट को अभी तक समझा ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वहां पर क्या होता है, आप थोड़े दिन देखेंगे
आप न्यूज चैनल चला देंगे, आप हर चीज देखना शुरू कर देंगे उस फंड के बारे में। जब नहीं कुछ समझ में आएगा तो आप सिंपल अपनी पोजीशन को काट दोगे, म्यूचुअल फंड को सेल कर दोगे। और जब आप 1 साल के बाद अगेन आप अपने म्यूचुअल फंड उसका जब एक जो चेक करोगे परफॉर्मेंस, फिर आप चेक करोगे अरे यार मैंने तो बहुत कम एनएवी पे इसको बेच दिया और इसने तो बहुत अच्छे रिटर्न बना दिए, ये क्यों हुआ? विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी नॉलेज आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। तो ऐसा दोस्तों आपको कभी भी नहीं करना है। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, अब मैं एक तरह से आप ये समझिए कि आपको 1 साल 1.5 साल हो चुका है मार्केट के अंदर, आप थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, अब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बट आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसा हुआ। आपने जितना पैसा है सारा स्मॉल कैप में लगा दिया, या फिर जितना पैसा है वो सारा लार्ज कैप में लगा दिया। ये एक बहुत ज्यादा गलत अप्रोच होती है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई आपको करना ही पड़ेगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कल को मार्केट में किसी तरह की कोई गिरावट आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपका पोर्टफोलियो भी डाउन जाएगा। बट आपको ध्यान यहीं पे ये रखना है, डाइवर्सिफिकेशन आपको क्या करने से बचाएगा कि जब मार्केट डाउन जाएगी तो आपका फंड भी डाउन जाएगा, बट वो इतना डाउन नहीं जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने स्मॉल कैप रख लिया, थोड़ा मिड कैप रख लिया, थोड़ा फ्लेक्सी कैप रख लिया, कुछ बैलेंस फंड्स रख लिए, कुछ लार्ज कैप फंड्स रख लिए। इस तरह से आपको डाइवर्सिफाई करना, मतलब आपको एक बकेट बन गई है आपके पास अलग अलग चीजों की। तो क्या पता कि अगर एक फंड थोड़ा ज्यादा नीचे जा रहा है तो एक फंड कम नीचे जाएगा, तो जो एंड में एक एवरेज बन के आएगा वो कम ही बन के आएगा, जिससे आपको लॉस कम होगा। तो इस तरह से आपको अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके चलना ही पड़ेगा। विदाउट डाइवर्सिफिकेशन, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं डाइवर्सिफिकेशन में, कि कुछ लोग जो है क्या करते हैं कि एक ही तरह के स्मॉल कैप फंड्स उठा लिए। अब उनमें क्या होता है कि स्टॉक्स ओवरलैप हो जाते हैं। स्टॉक्स ओवरलैपिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। स्टॉक ओवरलैपिंग से भी आप लोगों को बचना पड़ेगा। तो ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में ये पॉइंट आता है और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके चलना है। अब मैं बात करता हूं चौथे पॉइंट के। चौथा पॉइंट होता है रिएक्ट ऑन एवरी न्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि 60 से 70% जो रिटेलर्स अपना लॉस करते हैं वो केवल इसी वजह से करते हैं कि वो हर न्यूज पर रिएक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई न्यूज आती है मार्केट के अंदर, सीधी सी बात है, चाहे उसका कम इंपैक्ट पड़े चाहे ज्यादा इंपैक्ट पड़े, मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात यहां पर क्या होती है कि आप लोग उस पर रिएक्ट कर देते हैं। क्यों? आपने ना कोई रिसर्च किया है, ना आपकी कोई पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। जाहिर सी बात है जब मार्केट नीचे जाएगी, ना आपने अभी तक मार्केट की कंडीशन को समझा है, तो जाहिर सी बात है आप वो चीज देख ही नहीं पाएंगे जब आपका पोर्टफोलियो डाउन जाना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? अपने स्टॉक्स को बेच देंगे, म्यूचुअल फंड्स को सेल कर देंगे। बट आप एक चीज का ध्यान दीजिए, वहां पर जब आप बेच रहे हैं तो कोई खरीदार भी बैठा है। वो खरीदार बेवकूफ नहीं है, उसी को ही स्मार्ट इन्वेस्टर कहा जाता है। वो बैठा हुआ था, इसी टाइम का वेट कर रहा था कि कब एक क्रैश आए, कब एक डाउन मूव आए मार्केट में और मैं खरीदूं। और आप लोग अपना वहां पर लॉस बुक करते हैं, लॉस में आप बेच देते हैं और वो ऐसे ही टाइम पे खरीदता है। 1-2 दिन के बाद फिर से मार्केट ऊपर चली जाती है, आपका लॉस हो गया, बायर का प्रॉफिट हो गया। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये चीज बताता हूं कि आपको न्यूज में कभी भी रिएक्ट नहीं करना है। मार्केट में न्यूज चलती रहेंगी। अगर आपको लॉन्ग रन में पैसा बनाना है मार्केट में, तो आपको अपने माइंड को इस तरह से स्टेबल करके चलना पड़ेगा। देखिए, आप अपनी गाड़ी कमाई मार्केट में लगा रहे हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंखें बंद करके बैठ जाओ। बिल्कुल समझो, न्यूज को देखो, उसको समझो, रिएक्ट नहीं करना है हर न्यूज पे। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये न्यूज आपके पोर्टफोलियो पर कितने टाइम तक इंपैक्ट करेगी। मार्केट जो है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सेंसेक्स एकदम 75,000 पे था और वो 0 पे हो गया, कभी ऐसा नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 महीने काम नहीं करेगा, 3 महीने काम नहीं करेगा। 1 साल में जब उसकी एवरेजिंग निकल के आएगी तो जिस पॉइंट पे अभी आप बैठे हो उससे आप ऊपर ही रहोगे। तो कभी भी किसी भी न्यूज पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। अब मैं बात करता हूं 5वें पॉइंट को लेकर। 5वां पॉइंट है लेक ऑफ पेशेंस का, पेशेंस लेवल का ना होना। देखिए, मार्केट में जब भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पेशेंस जरूर दिखाना है। खास तौर पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 10 से 15 साल जिनका हॉरिजन होता है, उनको तो पेशेंस दिखाना ही दिखाना पड़ेगा अगर आप लोग मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो। तो पेशेंस, शेयर मार्केट जो है आपको पैसा देने से पहले आपका पेशेंस लेवल जरूर टेस्ट करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं।
मार्केट अभी ऊपर जाए जा रही है। आप डेली उठते हैं सुबह, डेली अपना पोर्टफोलियो चेक करते हो, बहुत अच्छा लगता है यार कि बहुत आज 1% बढ़ गया, ज्यादा परसेंट बढ़ गया, ग्रो कर रहा है मेरा पोर्टफोलियो। एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट में सेल आउट भी आएगा, 2 महीने 3 महीने मार्केट एक रेंज बाउंड होकर रह जाएगी। तो उस टाइम पर आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो कुछ भी नहीं करेगा। वो आज 1000 रुपए ऊपर जाएगा, कल 500 नीचे आ जाएगा, फिर 2500 नीचे जाएगा, फिर 500 ऊपर आ जाएगा, इस तरह से करता रहेगा। और वहां पर आप परेशान हो जाओगे कि ये क्या चल रहा है, मैं अपना पैसा रिडीम ही कर लेता हूँ, उससे बढ़िया मार्केट कुछ नहीं कर रही है। वही टाइम होता है अपना पेशेंस लेवल दिखाने का। वही टाइम होता है एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपना पैसा और ज्यादा इन्वेस्ट करता है मार्केट के अंदर कि ये अच्छा टाइम, एक अच्छी एवरेजिंग बन के आएगी मेरे पैसे की। पेशेंस एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से उसे यूज करना चाहिए अपने पेशेंस को, जो वो लॉन्ग टर्म में पैसा बना। अब ये पेशेंस जो है आपकी जो है समझ को भी टेस्ट करेगा। कोई न्यूज भी आएगी मार्केट में, आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो भी पेशेंस लेवल पर आपका टेस्ट करेगा। हर चीज होती है, उसके बाद आपको मार्केट बहुत अच्छा पैसा बना करके देगी। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे पॉइंट्स। अगर आप में से भी इस तरह की कोई गलती कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप मुझे बताना चाहते हैं या आपसे किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में आप रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।